सर कैसा ग्राफ, बताइए सर हमको। तो ग्राफ बहुत आसान है। ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। इसको इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं या इंटरेक्शन एनर्जी भी, क्या बोलते हैं इसको? इंटरेक्शन एनर्जी बेसिकली। अब मान लो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, दो एटम्स। कौन है बे? बोलना नहीं आ रहा है क्या, देख रहे हो? हाँ। तो बात ये है कि मान लो दो पार्टिकल्स है, ये दो एटम्स दिख रहे होंगे आपको, ये दोनों एटम्स पहले, इनके बीच का डिस्टेंस आर मान लो पहले इंफिनिटी। लेट्स से इनिशियली ये दोनों का सेपरेशन कितना था? इंफिनिटी था। तो सेपरेशन इंफिनिटी होगा तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। वैसे भी इंफिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा। तो इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, यानी कि जब आर इंफिनिटी है तो यू क्या होगा? जीरो। यस और नो? फिर ये पास में आते हैं, लेट से आर को कम करते हैं। आर को कम करेंगे तो दोनों पास में आएंगे। तो जब ये पास में आते हैं ना तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है इनमें? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ने से, अब अट्रैक्शन जब भी होता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि यू क्या होगा? घटेगा। यानी कि जब आर इंफिनिटी था तो यू जीरो था, और आर जब कम होने लगा तो यू क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। और एक समय ऐसा आ गया, यानी कि एट एन इंस्टेंट यू मिनिमम हो गया, यानी कि इससे कम यू नहीं हो सकता। यू मिनिमम जहां पर हुआ वहां पर डी यू बाई डी आर क्या हो गया? जीरो। मिनिमा मैक्सिमा का कंसेप्ट यही बोलता है ना। और यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। जहां पर यू मिनिमम होता है वहां पर क्या आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। याद है आपको कुछ ये? कहाँ पे पढ़ाया था आपको ये? वर्क पावर एनर्जी, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद है कि भूल गए? याद है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? मिनिमम। अब क्या होता है इसके बाद, यहां से यहां तक क्या काम कर रहा था? अट्रैक्शन। अब अगर आपने डिस्टेंस को और कम कर दिया, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, इसको बोलते हैं आर नॉट। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यानी कि दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर आर नॉट है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे कि अभी ये मार्कर देख रहे हैं आप, स्टाइलस बोलते हैं इसको, मार्कर नहीं। तो इस स्टाइलस में आप देखिए कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा आर नोट होगा अभी, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कहीं जा नहीं रहे हैं। तो आर नोट को क्या बोला गया? क्या बोला गया? क्या बोला गया? इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बात है। और यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर आपने इससे भी कम डिस्टेंस कर दिया, यानी कि आर को आपने और घटाया, तो अब तो और सेपरेशन आपने कम करने का ठान लिया है, तो अब अट्रैक्शन नहीं, अब रिपल्शन काम करेगा। नहीं समझ रहे हैं आप? यानी कि मान लो, इसीलिए क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा क्लोजनेस ठीक नहीं रहता। जैसे पहाड़ जो होता है वो दूर से अच्छा, अगर आप पहाड़ पे चढ़ गए, करीब चले गए, तो आप कभी दोबारा पहाड़ पे जाने की जिद नहीं करेंगे। वो दूर से अच्छा लगता है, अरे वाह यार क्या वादी है। दूर से, दूर से ही ठीक लगता है। यानी कि दूर से अट्रैक्शन फील होता है, पास गए तो क्या फील होने लगेगा? रिपल्शन जब फील होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
बढ़ेगा। रिपल्शन जब फील होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अब रिपल्शन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे जाएगा, यानी कि और आर को घटा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे जाएगा। और जब सेपरेशन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि आर जब जीरो हो जाएगा तो यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अरे भाई जब आर इंफिनिटी था तो यू क्या था, जीरो। और जब यू आर जब जीरो होगा तो यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि ये कौन सा वाला रीजन है, अट्रैक्शन वाला या रिपल्शन वाला, रिपल्शन वाला। और ये कौन सा रीजन था, और यहां पर क्या है, नेट फोर्स क्या है यहाँ पर, जीरो, यानी कि अट्रैक्शन बराबर क्या है, रिपल्शन है। और यहाँ पर पार्टिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि दो पार्टिकल के बीच की दूरी अगर आर नॉट है तो उनका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, फोर्स क्या है, जीरो है। वो लगा दो बेटा। लेकिन सर इसमें थर्मल एक्सपेंशन तो क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। होता क्या है समझ में आया ना आपको, ये क्या होता है, आर को कम कर रहे हैं तो पहले क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन। आर को जब बहुत कम कर दिया तो क्या काम कर रहा है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एसी है जिसमें क्या है, नेट फोर्स जीरो है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अभी कोई भी चीज आपको स्टेबल दिख रही है तो समझ जाने का कि दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर नॉट। ये ग्राफ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए बताया। अब सुनना, अब टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वो जो यू मिनिमम है वो बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो मैं अलग कलर से लिखता हूं। तो मान लो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, मान लो ये कोई पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर था, तो रूम टेम्परेचर पर तो ये यहां आ रहा था आपको यू मिनिमम, थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से ये एनर्जी लेवल थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है, आपका जो ये एटम था ये वाइब्रेट करने, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो वाइब्रेशन आया। अब ये वाइब्रेशन आगे भी होता है और पीछे भी होता है। और बढ़ाओ टेम्परेचर को तो वाइब्रेशन आगे भी होगा और पीछे भी होगा। और बढ़ाओ टेम्परेचर को तो वाइब्रेशन आगे भी होगा और, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, इस वाइब्रेशन में कौन सा वाला वाइब्रेशन ज्यादा दिख रहा है, आगे वाला कि पीछे वाला, आगे वाला वाइब्रेशन आपको ज्यादा दिख रहा है, यानी कि ये आगे की तरफ, जैसे ये मेन पोजीशन, तो इस साइड में थोड़ा ज्यादा जा रहा है, इस साइड में थोड़ा कम जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाया, इस साइड में इतना चला गया, इस साइड में थोड़ा ही गया। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा है, एम्पलीट्यूड इज मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे बोलो यार, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से आगे की तरफ क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ये रीजन है थर्मल एक्सपेंशन के पीछे। किसकी वजह से हुआ ये, टेम्परेचर राइज की वजह से। टेम्परेचर राइज किया तो एनर्जी लेवल क्या हुआ, बढ़ा, एनर्जी लेवल बढ़ा तो वाइब्रेशन हुआ, बट वाइब्रेशन कौन सा वाला ज्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन ज्यादा है, इसलिए एक्सपेंशन हो जाता है। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, एक्सपेंशन। और उसी एक्सपेंशन को क्या नाम देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन नाम। थर्मल एक्सपेंशन मेटल्स में भी मिलेगा आपको, ये मेटल्स में मिलता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या है, तो होता क्या है कि दो पटरियां जब बनाई जाती है, क्या, दो पटरियां, रेलवे ट्रैक, तो दो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप छोड़ा जाता है, एकदम सटका के नहीं, ऐसे चिटका के नहीं, थोड़ा सा गैप देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि जब गर्मी का मौसम आएगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं, अरे बोलो, होगा कि नहीं, होगा सा। और जब एक्सपेंशन होगा तो फिर उसको जगह चाहिए ना थोड़ा सा, और जब वापस सर्दी आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर गर्मी आएगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, फिर सर्दी आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
और अगर आपने जगह नहीं छोड़ी तो क्या होगा? अगर आपने दो रेलवे ट्रैक के बीच में जगह नहीं छोड़ी और जब टेम्परेचर बढ़ा तो बड़ा मजा आएगा भाई। क्या हो जाएगा फिर बताओ? फिर क्या हो जाएगा? अगर आपने जगह नहीं छोड़ी है तो फिर ये रेलवे ट्रैक थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। जब इसमें से ट्रेन गुजरेगी तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। और जो हजारों लोग ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं वो कहीं और चले जाए। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सिमिलरली जो हमारे वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वन पोल से, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो वायर हैंग किए जाते हैं वो लूजली हैंग किए जाते हैं। क्यों लूजली हैंग किए जाते हैं? एकदम टाइट क्यों नहीं रखते उन वायर्स को हम? क्योंकि जब सर्दी का मौसम आए तब वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, खींचेगा ना वो फिर। तो अगर आपने एकदम टाइट बांधा है तो खींच करके टूट भी सकता है, और टूट करके किसी पे गिरा तो वो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। इसलिए वहां पर भी क्या, थोड़ा सा लूज छोड़ा जाए। उसके बाद जो पहले बैलगाड़ी आती थी, बैलगाड़ी नाम सुना? तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता था वो लकड़ी से बना, बट उसमें जो रिम लगी होती है, रिम, वो लोहे से बनी होती है। अब उस लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? लोहे की रिम को थोड़ा छोटा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? छोटा साइज का। और फिर उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करने के बाद उसको रख देते हैं किसके आसपास? वो टायर के, मतलब कि व्हील के आसपास। और जब वापस से टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा ना। तो कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा तो वो उसके ऊपर फिट हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस बता रहा मैं कि थर्मल एप्लीकेशन, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, इसका फायदा कैसे हम ले सकते। नहीं समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? और थर्मल एक्सपेंशन बिफोर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है, आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट नहीं। नहीं तो क्या होगा? वो तो पिघल ही जाएगा, फिर उसको थर्मल एक्सपेंशन नहीं कहते। थर्मल एक्सपेंशन शुड बी बिफोर मेल्टिंग। मेल्टिंग नहीं होना चाहिए, बॉयल, मेल्ट नहीं कर देना चाहिए। तो आपने गर्म किया, लोहा मेल्ट कर गया, अरे सर खूब थर्मल एक्सपेंशन। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। बिफोर मेल्टिंग ओनली वी आर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे एग्जांपल। बट अल्टीमेटली लॉजिक ये कि आर कम हुआ तो अट्रैक्शन हुआ, एक समय पर नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। फिर आर और कम हुआ तो क्या हुआ? रिपल्शन। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी घटती है फिर बढ़ती है, और एक पॉइंट आया आर नॉट, क्या था वो? इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? वाइब्रेशन हुए। कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेशन जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फिर इसलिए आगे की तरफ क्या होता है? एक्सपेंशन होने लगता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या दिए सर ने आपको? तो पहला एग्जांपल था, सो व्हाट वाज द फर्स्ट एग्जांपल? पहला एग्जांपल है सेपरेशन बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स। यस और नो? क्यों दिया गया? क्यों यहाँ पर गैप दिया गया, बताया सर ने अभी। जैसे कि गर्मी आएगी तो फिर वो फैलेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा क्या था? फिटिंग आयरन रिंग ऑन अ ब्लॉक कार्ट व्हील। यस। और क्या था? वायर्स हैंगिंग बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे सिंपल पेंडुलम आता है, तो सिंपल पेंडुलम का जो पेंडुलम है उसका भी लेंथ बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो वो भी, जो घड़ी है गलत समय दिखाती है, सर्दी में अलग दिखा रही है, गर्मी में अलग दिखा रही है, काई चाल रही है।
काही माहिती नहीं, तो वहां पर भी थोड़ा सा जो है आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। बहुत सारी जगह आपको थर्मल एक्सपेंशन का वेरिएशन देखने को मिलता है। लिख लो ये, बिल्कुल सिक्वेंशियली लिखना। मैं लिखा हूं क्या इसको, कि लिख लेंगे आप? सिक्वेंशियली कैसे लिखेंगे? आर इंफिनिटी है तो यू जीरो है, उसके बाद आर कम किया तो क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? घटा। फिर एक समय ऐसा आया जब क्या हो गया? यू क्या हो गया? मिनिमम। डी यू बाई डी आर क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? उसको क्या बोला? उसके बाद आर को और कम किया तो क्या हुआ? रिपल्शन हुआ। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे आर हो जाता है आर नॉट। अरे ऑनलाइन बच्चों को समझा क्या? समझा तो थम्स अप करो। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये जो ग्राफ है पर्टिकुलरली, ये बहुत सही ग्राफ है, बहुत सही है, बहुत सही। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट वो, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट। पॉइंट्स में भी लिख सकते सो तीनों एक्सपेंशन में केवल किसका अंतर है? अल्फा बीटा गामा का, जो कि ऑलमोस्ट 10 रेस्ट मतलब बहुत छोटे हैं वन से, तो 10⁻⁴, 10⁻⁵ में आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ गया? अल्फा डेल्टा टी, वॉल्यूमेट्रिक का गामा डेल्टा टी, है ना? याद रखना, एक में एरिया बढ़ता है, एक में वॉल्यूम बढ़ता है, एक में लेंथ बढ़ता है। तीनों की यूनिट क्या है अल्फा बीटा गामा के? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स।
स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेन में क्या होता है, ऊपर जो है वही नीचे आता है। दे आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटीज। कैन वी गो फादर? ये घर में भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं, नॉर्मल चीजें हैं। एक इसको व्हील के ऊपर रिम फिट करना है आपने, तो उसका एक्सपेंशन किस में कंसिडर करेंगे आप? लीनियर में, एरिया में, या वॉल्यूम में? लीनियर में करना पड़ेगा एक्चुअली, बिकॉज आपको सरकम फेरेंस को बड़ा करना है। सरकम फेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आर बोले तो रेडियस, 2 पाई तो चेंज होगा नहीं, तो रेडियस चेंज होगा। तो रेडियस कैसे चेंज होगा? आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। डायमीटर का भी सेम, डी इज इक्वल टू डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? यस। चलेंगे आगे। नेक्स्ट पेज। अच्छा, इसके आगे नहीं है क्या कुछ भी? चलो, अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजों की बातें करते हैं। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालते
अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन? तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गैमा। तो अल्फा बीटा और गैमा में रिलेशन निकालते हैं। पहले अल्फा बीटा का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है? यस सर। तो एक स्क्वायर ले लेते हैं अपन। स्क्वायर का साइड कितना ले लेते हैं? एल। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। आएगा? नहीं आएगा? आएगा नहीं तो कहां जाएगा भाई? आएगा। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा 1 से बहुत छोटे होते हैं ना। तो अल्फा बीटा एंड गामा वेरी वेरी लेस देन 1। दे आर वेरी वेरी लेस देन 1 एक्चुअली। वेरी वेरी लेस देन 1। अब ध्यान से सुनना है। क्या? टेम्परेचर बढ़ा दो, कितना? डेल्टा टी। तो नवा लेंथ क्या हो जाएगा? या चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा ये देख लो। नवा लेंथ लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और नवा एरिया क्या हो जाएगा? पुराना एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो ए डैश स्क्वायर क्या होगा? मतलब ए डैश क्या होगा? एल डैश स्क्वायर। डाल दो वैल्यू। ए डैश का वैल्यू क्या है? ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और एल डैश का क्या है? एल का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ये तो कट गया, नहीं कटा? ये भी क्या हो गया? ऐसे नहीं काटते हैं, चलो ठीक है। अब ये कहां चले गए? ऐसे नहीं काटते, अच्छे से काटते हैं। देखो सुनो, क्या बचा यहां पर? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहां पे क्या बचा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का, अब आपको पता है बाइनोमियल से 1 प्लस एक्स रेस टू एन कैन बी रिटर्न 1 प्लस एन एक्स व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। वही तो हो रहा है यहां पर। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। और उसको क्या लिखोगे? 1 से 1 क्या हो गया? डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया? तो क्या बचा? बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। नहीं बचा? तो किस किस में रिलेशन आ गया? बीटा और अल्फा में। अब किस में? अल्फा और गामा का निकालते हैं। तो एक क्यूब ले लो। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब। कितना टेम्परेचर बढ़ा दो? डेल्टा टी। तो नया लेंथ क्या हो जाएगा? एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब V डैश का फॉर्मूला क्या होगा? L डैश का क्यूब। डाल दो V डैश का वैल्यू। V डैश का वैल्यू क्या है? V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और L डैश का वैल्यू क्या है? इसका क्यूब करो तो क्या आ जाएगा? L क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर 3। L क्यूब और V कट गया। फिर वही बकवास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्या लिखोगे? यानी कि 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा 1 से 1 डेल्टा टी से डेल्टा टी। तो मामा किसके बराबर आया? तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या आ रहा है? अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। ये तो अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 3 अल्फा। अल्फा 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 क्या हो गया? कट हो गया। क्या बच गया रे बाबा? 1:2:3। सो सिंपल, सो सिंपल लॉजिक। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल है ये। अल्फा बीटा गामा क्या आता है रेशो? सबसे बड़ा कौन है? गामा। उससे छोटा और सबसे छोटा? तो बीटा और गामा में भी रिलेशन निकाल लेते हैं। तो बीटा अपॉन गामा, बीटा कितना था? 2 अल्फा। और गामा कितना था? तो गामा आ जाता है 3/2 ऑफ बीटा। अल्फा बीटा रिलेशन
अल्फा गामा रिलेशन और बीटा गामा रिलेशन। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, हमको सब याद रहेगा, सब याद रहेगा सर। आपने जो जो सब पढ़ा है सब भूल जाएंगे हम लोग। घाबरू? दिस विल नॉट बी रिवर्सिबल, आई नो। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, हमको सब कुछ याद रहेगा। रात गई फिर बात गई, हमको सब कुछ याद रहेगा कि नहीं? देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है भाई कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अल्फा हो, जैसे कि लेंथ के लिए अल्फा हो अल्फा 1 और ब्रेथ के लिए अल्फा हो अल्फा 2, तो फिर बीटा क्या होगा? या फिर अगर क्यूब है तो अलग अलग साइड में अलग अलग अल्फा है, इधर है अल्फा 1, इधर है अल्फा 2, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा 1, वाई एक्सिस के अलोंग अल्फा 2। आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स, होप यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री। सुना है क्या? आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक नहीं सुना है? तो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए होता है, जिसमें सभी दिशाओं में एक ही प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और ये बता रहा हूं किसके लिए? अनआइसोट्रोपिक मटेरियल। तो अनआइसोट्रोपिक मटेरियल में हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी। अभी अल्फा 1 इधर है, अल्फा 2 इधर है। पहले क्या था? इधर भी अल्फा था, इधर भी अल्फा था, तो आंसर क्या आया था? अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि कितना आया था? 2 अल्फा। बट अब क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2, तो अब क्या आ जाएगा? अल्फा 1 प्लस। ऐसा ही तो हो रहा था वो। इसमें क्या था पहले? अलग अलग में अलग अलग ले लिया मैंने। पहले इसमें गामा क्या आ रहा था? 3 अल्फा। कैसे आ रहा था वो? अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब क्या आ जाएगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस, अरे बोलो यार। जैसे कि एक बार एग्जाम में ऐसे आ गया भाई कि ऐसे क्यूब बना के दिया था और बोला था ये है अल्फा, ये है 2 अल्फा और ये है अल्फा बाई 2, तो गामा बताओ कितना आ जाएगा गामा? अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 अल्फा प्लस, यानी कि 7 अल्फा बाई, ऐसे दिया था। अरे कर देगा? नहीं आ रहा था। ऐसे इसमें दिया था, इधर दिया था अल्फा, इधर दिया था 2 अल्फा, तो बीटा क्या आ जाएगा? 3 अल्फा। यानी कि वो जो आपने 1:2:3 निकाला है वो किसके लिए है? आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए है। अनआइसोट्रोपिक के लिए तो डिपेंड करेगा। अनआइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक जैसी नहीं है। इसीलिए बोलता हूं सावधानी हटी और लगेज दुर्घटना घटी। तो सबसे पहले इसमें आता है टू फिट अ रिम, मेटेलिक रिम ऑन अ व्हील। तो उसमें क्या आपको बढ़ाना पड़ेगा? उसका सरकमफेरेंस, यानी कि लेंथ बेसिकली क्या होगा? 2πr। तो जो डेल्टा एल होगा वो डेल्टा आर के बराबर होगा, क्योंकि 2π तो क्या है? कांस्टेंट है बेसिकली। 2π तो बाहर आ गया, 2π डेल्टा आर। डेल्टा आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर नॉड अल्फा डेल्टा टी। तो क्या आ गया? डेल्टा एल सरकमफेरेंस 2πr अल्फा डेल्टा टी। बट 2πr क्या है? एल ही है बेसिकली, तो 2πr अल्फा डेल्टा टी टू फिट अ मेटेलिक रिम ऑन अ व्हील, ऐसे करना होगा। अच्छा, एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था दिमाग में, देखिए आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। लेट अस सी, आर यू रेडी? क्वेश्चन ऐसा था
कि एक प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, ये L है, ये B है। तो इसमें क्या कर दिया, एक थोड़ा सा पार्ट स्कूप कर लिया, स्कूप, और एक केविटी बना दिया। और केविटी का रेडियस कितना है, R। केविटी का रेडियस क्या है, R। टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टेम्परेचर बढ़ाया गया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सी। और कोई? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाँ, यस, बोले। यस, डी, डी, सी, डी। ऑनलाइन 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 बच्चे, यस, ऑनलाइन बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, आपके हिसाब से क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? सब लोग आंसर करो, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? तो पीयूष बोल रहे हैं डी, सिद्धार्थ बोल रहे हैं डी, वैष्णवी बोल रही है डी। बाकी बच्चे, तुम ज्वाइन कर रहे हो क्या मीटिंग? सब बच्चे डी डी बोल रहे हैं, तो डी फॉर क्या आएगा? डॉग। तो आपका आंसर एकदम सही है, सी नहीं आएगा, क्या आएगा? डी आएगा। सब कुछ बढ़ता है एक्चुअली। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? सब बढ़ेगा। यानी कि मैं यहां पे क्या लिखना चाहिए मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ घट जाएगा, सब बढ़ता है, सब बढ़ेगा। एक्सपेंशन का मतलब है सब बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। एवरीथिंग इंक्रीजेस, कुछ भी घटता, बिकॉज ओवरऑल एक्सपेंशन होता है, तो कुछ घटता नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा है, डरना मत, हाँ? ठीक है, और फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा? आर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और डी, डी भी बढ़ेगा, डी भी, क्योंकि सब कुछ, यही तो कंसेप्ट है, सब बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तू क्या देख रही है, सब बढ़ता है। हानि क्या होता है? हानि हानि मत करे, कंसेप्ट बोल दिया ना, सब बढ़ता है, यही तो कंसेप्ट है। तो इतना क्या सोच रही है, सब बढ़ेगा। किसी एड़े को लग सकता है, अरे सर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो घट रहा है, ये घटेगा सर, ये भी बढ़ता है। अरे यार, गांव गांव से आएगा तुम लोग, हैं? कह रहे, मान ले 2 छेदे बना दिए यहां पर, ये एल है, ये बी है, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है? सी है। टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या होगा? सब बढ़ेगा। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, और ब्रेथ भी बढ़ेगा। सब कंसेप्ट है, सब बढ़ता है। और टेम्परेचर घटाए तो सब घटेगा, सब घटेगा, सब। एडी जैसे नहीं सोचना है, एडी जैसे कि नॉर्मल बच्चे सोचते हैं, छठी का बच्चा भी सोचेगा फिर तो, सर देखो आप बोल रहे फैलेगा ना, तो फैलेगा तो ये तो कम हो जाएगा ना,
फिर तो छठी क्लास का बच्चा भी तुम्हारा आंसर दे देगा, फिर तो उसको मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है क्या? सब बढ़ेगा, और बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे जाएगा इंडिया। ये वाला लिखना है ना आपने अभी, अल्फा बीटा रिलेशन, ये वाला हो गया है ना? वही तो बोल रहा हूं ना मैं, अभी डिलीट नहीं किया है मैंने, कर दूं ना ये वाला? तो आपको यहां से लिखना है एक्चुअली, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। मुझे क्या एक पेज और लेना है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। देखो और दिखाता हूं आपको, और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। देखो और बढ़िया क्वेश्चन है। एक यूट्यूब है, क्या है? एक यूट्यूब, देखा है कभी यूट्यूब? तो एक यूट्यूब है ऐसा। उससे पहले देखते हैं वेरिएशन इन द डेंसिटी विद द टेम्परेचर। वेरिएशन इन डेंसिटी विद द टेम्परेचर, वेरिएशन इन द डेंसिटी विद टेम्परेचर। क्या लगता है आपको डेंसिटी क्या होनी चाहिए? देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो कभी भी चेंज नहीं होता है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास तो मास है, बट वॉल्यूम चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। यानी कि पहले ये रो नॉट था तो ये वी नॉट था, जब टेम्परेचर कितना था? T1। फिर ये T2 पे क्या हो गया बेचारा? रो हो गया, तो ये क्या हो गया? V। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद है कि भूल गए? याद है, याद है, याद है, याद है। तो ये क्या आ जाएगा? V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बट एम अपॉन वी नॉट क्या है? रो नोड है, तो रो क्या आ गया मित्रांनो? अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, एंड रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। या फिर ऊपर ले लो, ऊपर ले लो मित्रांनो, तो ये आ जाएगा -1। फिर से वही बकवास, क्या? गामा डेल्टा टी बहुत छोटा है 1 से, तो क्या आ जाएगा? रो बराबर रो नॉट 1 माइनस, बोलो बेटा यस और नो? तो होता क्या है, चाहे डेल्टा वी बाई वी निकालो, चाहे डेल्टा रो बाई रो निकालो, दोनों क्या आएंगे? गामा डेल्टा टी। बट एक प्लस में और एक, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होगा? तो प्लस गामा डेल्टा टी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होगा? इसलिए माइनस गामा डेल्टा टी। बट आंसर दोनों क्या आएगा? तो वो पूछेगा परसेंटेज इंक्रीज इन द डेंसिटी, तो क्या करेंगे? गामा डेल्टा टी को 100 से मल्टीप्लाई करून टाकते। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होता है? घटता है, और वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन एक बदमाश है, एक बदमाश ऐसा है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका डेंसिटी बढ़ता है, वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। ये पानी है, पानी, वाटर। तो वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है एक्चुअली। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर का वो एक्सपैंड नहीं होता, कंप्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 4 से आगे अलग बात है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? नॉर्मल लिक्विड की। नॉर्मल लिक्विड जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटता है, मतलब एक्सपांशन होता है। लेकिन पानी कैसा है? पानी थोड़ा स्पेशल है बाबा। यानी कि पानी की बात करते हैं, यानी कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
एनोमेलस, LOUS, बिहेवियर ऑफ वाटर, जो क्या बोलता है, जो बोलते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को कहां से कहां तक बढ़ाया, 0 से 4 पर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री, तो फिर ये क्या होगा, वॉल्यूम इसका घटता है, डेंसिटी इसका बढ़ता है, एंड अबव 400 डिग्री सेल्सियस वो नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। वाटर विल बिहेव लाइक नॉर्मल लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी, यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच का, तो 0 से 4 तक डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और कहां पर मैक्सिमम मिलती है डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी मिलती है वो होती है 1 ग्राम पर सीसी। सीसी क्या है, वो वाली सीसी नहीं, बाटली जो सीसी पीते हैं ना कुछ लोग, वो सीसी नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। पानी का डेंसिटी है भाई कितना है, 1 ग्राम पर सीसी, इससे ज्यादा पानी का डेंसिटी नहीं हो सकता मित्रांनो। या फिर इसको लिखते हैं 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ग्राम को क्या लिखा होगा, 10⁻³ और सीसी में कितना होगा, 10⁻² का क्यूब, तो ऊपर आएगा 10⁻³ और नीचे आएगा 10⁻² का क्यूब, तो क्या आ जाएगा ये 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा तो +6 - 3 +3, 6 - 3 विल बी 3, तो 10⁻3 ऐसे आ गया वो। ठीक है, ये तो पानी का डेंसिटी बता रहा है आपको, मैक्सिमम बता रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो पहले वॉल्यूम घट रहा है फिर बढ़ रहा है, कहां पे सबसे कम होगा, 4 डिग्री, इसलिए पानी थोड़ा सा अलग है। इसी बिहेवियर की वजह से जो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो ठंडे इलाकों में जहां पे बर्फ जमती है वहां पर भी बर्फ जमने के बाद नीचे पानी बसता है जिसमें वो तैरती है। अगर पानी का ऐसा बिहेवियर नहीं रहा, पानी का नॉर्मल बिहेवियर रहा बाकी लिक्विड की तरह, तो पूरी की पूरी जो नदी है, पूरी की पूरी जो झील है, एक साथ जमेगी, और जब वो एक साथ जम जाएगी तो जो मछली है उसके लिए कोई पानी बचेगा नहीं, तो वो भी बेचारी खत्म हो जाएगी। नेचर को भगवान ने ऐसे ही बनाया है, नेचर को इस प्रकार से, अभी तुम तो अभी स्टडी कर रहे हो, ये भगवान को तो पहले से ही पता है इसको ऐसे बनाने का है पानी को, और पानी के इसी बिहेवियर की वजह से उसको हम पी सकते, टेस्ट कर सकते हैं उसको, टेस्ट लेस है वो, देयर इज नो टेस्ट। वाटर का टेस्ट कैसा है, हे भगवान या खुदा, पानी का टेस्ट होता है क्या, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता बेटा। पानी में जब आप नींबू निचोड़ते हो तो नींबू का टेस्ट आता है, नमक डालोगे नमक का टेस्ट आएगा, शुगर डालोगे शुगर का टेस्ट आएगा, पानी में कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, पानी का रंग कौन सा है, पानी का कोई कलर भी नहीं होता है, ना ब्लैक ना व्हाइट। व्हाइट कलर डालोगे तो व्हाइट बन जाएगा, ब्लैक कलर डालोगे तो ब्लैक बन जाएगा। हमको भी बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, एकदम साफ, क्लीन। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को सपोर्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को अपोज करते हैं, ऐसा नहीं है। पानी पानी शुद्ध है, क्योंकि कौन सा बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है उसका, 0 से 4 डिग्री में कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 4 के ऊपर उसका कोई स्वाद, उसका कोई कलर भी, वो सबके लिए एक जैसा है, अपना रंग नहीं बदलता वो। ठीक है, जो डालो वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, सो वंडरफुल, सो अमेजिंग। डेंसिटी कितना है, लेकिन कितने डिग्री पर, 4 डिग्री पर। एक्चुअली दो चीजें होती है, एक होता है एनटीपी, एक होता है एसटीपी। इसको बोलते हैं नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है 27। कितना होता है? 27, यानी कि 300 केल्विन। और यहां पे टेम्परेचर होता है 0, यानी कि 273 केल्विन। प्रेशर दोनों का सेम होता है 1 एटीएम। एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। Pascals, I mean Pascals. So Pascals is the unit of pressure. That is also called Newton per meter square. That is Pascal. Temperature. कोई पूछ लेगा आपसे, वो बोलेगा एनटीपी में बता भाई क्या हो रहा है, तो एनटीपी का मतलब ये है। एसटीपी में क्या हो रहा है? एसटीपी का मतलब ये। शायद से केमिस्ट्री में भी आया होगा ये, है ना, एनटीपी और एसटीपी। वो बोलते हैं ना, एनटीपी पर जो होता है किसी भी एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ना, वो पीवी बराबर एनआरटी से ही आता है। वो भी डिस्कस करेंगे अपन, बहुत सारा कुछ बचा है अभी इसमें, है ना। आप लोग बस टेंशन रखो क्या, है ना। एक एग्जांपल और करते हुए, है ना, लेकिन जगह नहीं है तो आप लिख लो पहले। लिखो बेटा। अरे मजेदार है कि नहीं भाई चैप्टर? हाँ सर, आपको ही मजा आ रहा है सर। अरे ऑनलाइन बच्चे आ रही हो देर और गए, सो रहे हैं कि नहीं? वैष्णवी बोल रही है यस हम सो रहे हैं। यासिर भाई सो रहे हो कि नहीं? सिद्धांत शेवाल ये सो रहा है। तो पानी की तरह रहिए जीवन में, एकदम साफ। नो मेलाइज फॉर एनीवन, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नथिंग। ये डिराइव करने के लिए नहीं है, हमको याद रखना है, केवल ऐसे याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ए भगवान। तो लास्ट वाले एग्जांपल में अपन को दिया गया था कि एक साइड में L1 तक चढ़ा हुआ है, एक साइड में L2 तक चढ़ा हुआ है लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमको पूछ रहा था कि गामा बताओ लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ आप। तो फिर कैसे किया? प्रेशर बैलेंस किया, इधर से प्रेशर ρ1Gh1 और उधर से ρ1Gh2। रो तो कट, सॉरी जी तो कट गया, क्या बच गया? ρ1L1 बराबर रो का फॉर्मूला यहां से लिख लिया, रो नोट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर T1 माइनस 0, यहाँ पर T2 माइनस 0, ऐसे ले लिया। मान लो पहले 0 पे था, तो फिर आंसर आ गया, गामा निकाल लिया यहां से। स्टैंडर्ड है। क्या आया? L2 माइनस L1 अपॉन L2 T1 माइनस, याद रखना